तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना दोस्त और आपका अपना डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। तो दोस्तों, हमने देखा है कि अगर लहसुन या प्याज अगर हमारे घर में अगर किसी हम सब्जी बना रहे हो तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और साथ ही साथ इनका हमारे हेल्थ पे भी बहुत अच्छा हमने देखा है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। परंतु क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि लहसुन प्याज नहीं खाता, क्योंकि आयुर्वेद में हम इसे तामसिक भोजन कहते हैं, तो अगर कोई इसका प्रयोग नहीं कर रहा तो क्या वो अपने हेल्थ के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा है या उसकी हेल्थ को कुछ इशू है इसके कि वो लहसुन या प्याज का यूज नहीं करता। तो दोस्तों, हम आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि लहसुन के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लहसुन के बारे में, तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो लहसुन खाता है, तो आप कोई भी व्यक्ति है जो 100 से 150 ग्राम लहसुन नहीं खा सकता, और उसकी एक कली में जो वजन होता है वो लगभग 2 से 3 ग्राम होता है। तो एक पूरी जो कली, जिसमें कि हमारे 19 से 20 कली आती है एक लहसुन में, वो कम से कम हमारी 120 ग्राम के आसपास बनती है। तो इतना एक लहसुन कोई भी कच्चा नहीं खाता, और अगर खा भी ले तो उससे उस व्यक्ति के पेट में जलन होना या लूज मोशन होना या फिर उसके शरीर में दर्द होना या हेडेक होना या उल्टी आना जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। बात करेंगे लहसुन के फायदे के बारे में। तो दोस्तों, हमने देखा है कि लहसुन में एलिसिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो कि इंसुलिन जो होता है, जो कि जिसकी अगर हमारी मात्रा कम हो जाए तो ब्लड में हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो एलिसिन नाम का जो हार्मोन है जो कि लहसुन में पाया जाता है, वो शुगर सेंसिटिविटी होने के कारण शुगर को हमारे कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे जो फेस पे झुर्रियाँ आती हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। लहसुन हमारे खून को पतला करने का भी काम करता है, और साथ ही साथ ये हमारा जो अच्छा जो एचडीएल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम गुड फैट भी कहते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसको घटाने का काम भी करता है ये। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी होती है, ये आपकी जो लीवर सेल्स जो होती हैं, जिन्हें हम हिपेटोसाइट सेल भी कहते हैं, उनको अच्छी तरह रिपेयर करने का काम भी और उनके ग्रोथ फैक्टर में भी काम करता है। ये फैटी लीवर जैसी कई बीमारियों में भी हमारा जो एलिसिन नाम का जो पदार्थ पाया जाता है लहसुन में, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, लहसुन में जो एलिसिन होता है वो हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी या फिर हमें हाई बीपी जैसी समस्याओं से भी हमें दूर रखता है। तो दोस्तों, अब हमने इसके फायदे जाने, अब हम जानेंगे कि इसका लहसुन का हमें यूज कैसे करना है, कितनी मात्रा में खाएं हम और कैसे खाएं। तो दोस्तों, सबसे अगर खाने की बात की जाए तो इसको हम दो रूप में ले सकते हैं। एक है खाने के रूप में, दूसरा है हमारा औषधि के रूप में। जाहिर तौर पे बात है कि अगर हम खाने के साथ इसका लेंगे तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि खाना हमारे घर में सभी के लिए बनता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता। और साथ ही साथ जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये इसमें जो एलिसिन नाम का जो हार्मोन पाया जाता है, खाने में जब जब भी हम लहसुन का छौंक लगाते हैं, लहसुन का यूज़ करते हैं, तो एलिसिन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन अगर इसको औषधि के रूप में खाएं तो औषधि के रूप में हमें इसकी 1 से 2 कली सुबह कच्चा खाली पेट खानी चाहिए। और अगर हम इसे उबाल के खाते हैं तो इसमें 30% जो एलिसिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसको छौंक लगा के खाते हैं या किसी तेल में डिप कर करके खाते हैं, तो फिर इसमें एलिसिन की मात्रा लगभग 50% कम हो जाती है। तो इस तरीके से लहसुन को जो हम है एक खाने के रूप में हम यूज कर सकते हैं, एक औषधि के रूप में और एक खाने के रूप में। तो दोस्तों, हमने ये तो पढ़ा कि और आपको बताया कि कैसे जो लहसुन होता है उसमें एलिसिन जो होता है वो कैसे औषधि के रूप में और हमारा खाने के रूप में जो हम लहसुन खाते हैं तो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हमने आपको खाने के रूप में तो बताया कि आप छौंक लगा के जब भी कुछ खाएं तो खा सकते हैं, लेकिन औषधि रूप में अगर आपको लेना हो तो कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो लहसुन है वो कभी भी आपको डायरेक्ट कली का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, लहसुन को लेकर के उसको छोटा छोटा कट कर लेना, उसको कई हिस्सों में काट लेना और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना। 10 मिनट क्यों छोड़ना, उसका रीजन हम आपको बताएंगे। जब तक लहसुन कटा नहीं होता, वो कच्चा होता है, तो उसमें एलिन नाम का पदार्थ होता है। और जब वो कट जाता है तो वो एयर के मॉइस्चर में आने से लहसुन के साथ कांटेक्ट में होता है, वो एलिन से
एलिसिन नाम का जो हार्मोन होता है वो बनाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जब आप लहसुन को डायरेक्ट ना खाएं, उसको पहले थोड़ा छोटे छोटे कट में पीस में कर लें, उसके 10 मिनट बाद काटने के लहसुन को खाएं आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एलिसिन नाम का जो हार्मोन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और इससे आप देखेंगे कि आपके सारे रोग खत्म होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो लहसुन होता है, कई लोग इससे इसलिए परहेज भी करते हैं कि ये तामसिक भोजन तो है, लेकिन लोग इसलिए परहेज करते हैं कि ये इससे खाने से मुंह में गंध बहुत आती है। तो गंध को कैसे रोका जाए? तो देखिए, जब भी आप लहसुन का प्रयोग करते हैं या फिर प्याज का भी प्रयोग करते हैं, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। इसका यूज़ करने के बाद आप पुदीने की पत्तियों का सेवन करें या फिर पुदीने की पत्तियों का गुनगुना पानी आप यूज़ करें। साथ ही साथ अगर आप लहसुन खाते हैं या लहसुन खाने के बाद आपके मुंह में गंध आ रही है, तो आप सौंफ या फिर चीनी, सौंफ, चीनी और साथ ही साथ उसमें इलायची पाउडर का भी यूज़ करके उसको अच्छे से खा सकते हैं, जिसके कारण आपका जो लहसुन का कारण गंध है वो भी चली जाएगी। तो दोस्तों अब लास्ट में हम इस वीडियो खत्म करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पकड़ते हैं कि लहसुन जो है वो किस व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, आयुर्वेद में वात पित्त कफ को बहुत बड़ा योगदान दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सारा ट्रीटमेंट होता है वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी पित्त प्रकृति ज़्यादा है, जिसको एसिडिटी ज़्यादा बनती हो, जिसको गर्मी ज़्यादा लगती हो, या जिसको अर्टिकेरिया की दिक्कत हो यानी कि शीत पित्त की, या फिर किसी को कोई ऐसी क्या कहते हैं जो स्किन की प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके पूरे स्किन रेडनेस हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को लहसुन का बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम लहसुन की मात्रा करें तो उसको एक कली हफ्ते में 1 से 2 बार खानी चाहिए और गर्मियों में उसको कम से कम लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक लहसुन का था, लहसुन के फायदे, कि कैसे लहसुन में जो एलिसिन नाम का हार्मोन होता है वो कैसे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो हमने आपको बताया। दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए और आपको क्या कहते हैं हर एक चीज़ से अवगत कराने के लिए हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अगली वीडियो अपनी कौन सी बनाएं और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।